आपका प्रालौकिक रहस्य। हमारी धरती के ऊपर इतने सारे रहस्य हैं कि हम अभी तक उनके आधे तक भी नहीं पहुंच पाए। अगर हम ब्रह्मांड की बात भी छोड़ दें तो हमारी पृथ्वी के अंदर ही, यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे समुद्रों में, बहुत सारे जंगलों में, पर्वतों में कई अनेकों राज आज भी छुपे बैठे हैं। और इन्हीं राजों में से एक राज हम आज लेकर आए। हम बात कर रहे हैं शांग्री-ला घाटी के बारे में, जिसको शंभाला, ज्ञानगंज अनेकों नामों से जाना जाता है। और इसके बारे में भी हमें जो है हमारी धार्मिक ग्रंथों से ही पता लगता है, क्योंकि अभी तक मनुष्य ने इसे ना तो अपनी आंखों से देखा है और ना ही इसके बारे में कोई खास सबूत इकट्ठे करने में अभी तक वो कुछ सफल हो पाया। हमारे अनेकों ऐसे पुराण और ग्रंथ हैं जिसकी जानकारी ये इस शहर के बारे में जो है ये जानकारी देते हैं, जैसे कि हमारा कल्कि पुराण, भविष्य पुराण। इसके ऊपर ही कई सारी बातें इस पुराणों के अंदर लिखी गई हैं। हमारे कल्कि पुराण के अंदर और भविष्य पुराण के अंदर बताया गया है कि जो हमारा कलयुग के अंदर अवतार होगा भगवान का, कल्कि अवतार, वो इसी शहर शंभाला शहर के अंदर होगा। और आज भी उनके गुरु, जो उनके गुरु होंगे, जो कल्कि अवतार को शिक्षा देंगे, वो आज भी इसी शंभाला शहर के अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और कब वो उनको सारा ज्ञान देंगे। जैसे कि श्री कृष्ण जी को ज्ञान मिला था क्योंकि उनका जन्म एज अ चाइल्ड हुआ था, इसी तरीके से कल्कि अवतार जो होगा उसका जन्म भी एज अ चाइल्ड ही होगा। तो ये जो जन्म होगा वो शंभाला शहर के अंदर ही होगा। इसका वर्णन हमारे कई हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में किया गया। और ये जो शहर है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल हमारी दुनिया की तरीके से नहीं है। यहाँ पर काल का चक्कर नहीं चलता, यहाँ पर मृत्यु नहीं आ सकती है। इस शहर के अंदर अगर कोई एक बार चला जाता है तो वो सदा के लिए अमर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मानिए अगर आप 30 साल के हैं और अगर आप इस शहर के अंदर 30 साल की उम्र के अंदर एंटर करते हैं, आपकी उम्र हमेशा के लिए 30 साल ही रह जाएगी। आपकी उम्र 31, 32, 33 नहीं होगी। आप हमेशा इतने ही उम्र के रहेंगे और बल्कि इससे कई ज़्यादा यंग होने लग जाएंगे, इस उम्र से कई ज़्यादा यंग दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक चमत्कारिक शहर है और ये चौथे आयाम के अंदर है, जो कि चौथा आयाम हमारी धरती के ऊपर लागू नहीं होता है, ये चौथे आयाम के अंदर है। और इस शहर में जाने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर की जरूरत है। हम इन 5 तत्वों वाली बॉडी से, इस 5 तत्वों वाले शरीर के साथ हम इस शहर के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हैं। इस शहर में जाने के लिए, शंभाला में जाने के लिए हमें जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना पड़ेगा। हमें हमारी जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं उनको जगाना पड़ेगा। और जब ये चीजें हम कर लेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर जा सकेंगे। इसीलिए इस शहर में सिर्फ साधु महात्मा, जो सिद्ध साधु महात्मा है असली, जो कई कई साल तपस्या करते हैं, वही इस शहर में जा सकते हैं। इसीलिए हमारे कई जो साधु महात्मा हैं आज भी हिमालय पर्वत की जो घोर गुफाएं हैं उसके अंदर बैठ के आज भी तपस्या कर रहे हैं। और यही साधु महात्मा जो हैं कई कई हजार वर्षों बाद इस शहर में जाने के लायक बन जाते हैं। माना जाता है, कई जो तिब्बतन साधु संत हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे साधु संत जो हैं हम में से, जो यहाँ पर तिब्बत में जो कई सालों से तपस्या कर रहे थे, कई हजारों सालों से, वो इस शंघारी-ला शहर में गए हैं। क्योंकि यहाँ पर इसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं या कोई ऐसा सबूत हमें मिल नहीं सकता है, इस चीज को हम स्टैंप तो नहीं दे पाया आज तक कोई, लेकिन वहाँ सिद्ध साधु महात्माओं का कहना है कि बहुत सारे सिद्ध साधु महात्मा पृथ्वी पर से ही वहाँ पर गए हैं। और वहाँ पर जाने के बाद एक बार जो मनुष्य चला जाता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उनका मानना है कि कई सारे बहुत सारे उनके गुरु हैं जो कई हजारों साल पहले यहाँ पर पृथ्वी पर तपस्या करते थे। आज वो शंघारी-ला में जाकर वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पे वो आकाश मार्ग से कई बार आकर उनको जो है ज्ञान देते हैं, उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं।
और खास बात, हमारी धरती के ऊपर जितने भी अभी तक जितने भी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं जानवरों की, जैसे कि डायनासोर और भी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं आसपास हमारे जानवरों की विलुप्त होती जा रही है। माना जाता है कि ये सारी प्रजातियां शंबाला शहर में इकट्ठी हो रही हैं और जब एक बार दोबारा से सतयुग में दोबारा से एक बार पृथ्वी का दोबारा से निर्माण होगा, सभी चीजें दोबारा से सही होकर दोबारा से जीरो से स्टार्ट होंगी, उस समय पे ये जो जितने भी जानवर हैं ये दोबारा से पृथ्वी के ऊपर लाए जाएंगे। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। शंबाला शहर की खोज के अंदर बहुत सारे चीनी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हिटलर ने भी काफी बार कोशिश की थी अपने सैनिक भेजकर कि इसके बारे में पता लगाया जा सके, लेकिन आज तक जितने भी लोग इसके बारे में पता लगाने गए हैं वो असंभव ही रहे हैं। मतलब उनके लिए ये असंभव ही रहा है कि वो उस चीज के बारे में पता लगा सके, क्योंकि जितने भी लोग कैलाश हिमालय के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं वहां पर एक अजीब सी तरंगे बताते हैं। हर जितने भी पर्वतारोही वहां पर जाते हैं वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि जैसे ही हिमालय की चोटी के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, उसके नजदीक आसपास पहुंचते हैं, तो वहां पर एक खास तरीके की तरंगे हैं जो उन्हें परेशान करती है। ऐसा लगता है मानो कोई उन्हें खुद से धकेल रहा हो, वो आगे से आगे नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग वहां पर अपनी जान खो देते हैं क्योंकि वहां पर इस 5 तत्वों के शरीर के साथ जाना असंभव है। वहां पर जाने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। और इस शंबाला शहर का जो वर्णन है हमारे कई ग्रंथों में आया है, जैसे कि रामायण में जब मेघदूत का बाण लगने पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने जो ऋषि थे उन्होंने हनुमान जी को बताया था कि समुद्र मंथन के टाइम पर एक बूटी निकली थी, संजीवनी बूटी, जो कि अगर दैत्यों के असुरों के हाथ लग जाती तो वो सदा सदा के लिए अमर हो जाती। तो इसीलिए देवताओं ने उसे हिमालय के एक शहर में छुपा कर रखा है, शंबाला में। ये वर्णन रामायण के अंदर आता है, आप चाहे तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जाकर हनुमान वहां से ये संजीवनी बूटी लेकर आओ, तो इसीलिए हनुमान जी वहां से ये संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे जो है लक्ष्मण जी दोबारा ठीक हो गए थे, होश में आ गए थे। क्योंकि ये संजीवनी बूटी ऐसी है जो कि मुर्दा में भी जान फूंक दे, ये समुद्र मंथन के टाइम पर निकली थी। तो इसीलिए ये आज भी शंबाला शहर में रखी गई है और इसीलिए शंबाला शहर में जाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और सबसे खास बात, ये जो शंबाला शहर है ये हमारे जितने भी आधुनिक यंत्र हैं, जैसे कि हमारा जीपीएस है, हमारे जितने भी गूगल मैप है, उसके ऊपर इसको नहीं देखा जा सकता है। हमारे जितने भी उपकरण हैं उससे इस शहर को आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। और इस शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हमसे भी एडवांस है, हमसे भी कई ज़्यादा गुना आधुनिक है। माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इस शंबाला शहर में रहते हैं वो जो है सबसे बात करने के लिए टेलीपैथी का जो है उपयोग करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। टेलीपैथी से वो एक जगह बैठे बैठे दुनिया की किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं, दुनिया में हो रही किसी भी घटना के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पुराने हिंदू धर्मों में देखा जाता है कि जैसे देवी देवता कहीं भी प्रकट हो जाते थे, कहीं भी बैठ के किसी से भी ध्यान लगा के बात कर सकते थे। तो ये सभी चीजें श्रृंगारीला में संभव है, क्योंकि ये एक दैवीय शहर है। और यहाँ पर जितने भी हमारे 7 चिरंजीवी हुए हैं अभी तक, ये 7 चिरंजीवी माना जाता है कि ये शंबाला शहर में ही रहते हैं। और जब कलयुग का अंत होने को आएगा, जब कली से युद्ध होगा, तो ये सभी 7 चिरंजीवी आके कल की अवतार का साथ देंगे, इसी शंबाला शहर में से आएंगे। और तो और हमारे सिद्ध साधु संतों का ये भी कहना है कि श्रृंगारीला में से समय समय पर बहुत सारे गुरु आते हैं, बहुत सारे साधु संत आते हैं और वो पृथ्वी पे आके हमें जो है रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संत जो हैं वो शंबाला में से आते हैं टाइम पर। ये हमारे सिद्ध साधु संतों का आज भी कहना है। तो आपको क्या लगता है श्रृंगारीला के बारे में? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और अगर इसके बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि ये जो श्रृंगारीला है अभी तक बहुत बड़ा राज बन के रह चुका है।
यहाँ तक कि हमारी दुर्गा जो सप्तशती है उसने भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि देवी दुर्गा का जन्म भी इसी शंघारीला शहर में ही होगा। उसमें लिखा हुआ है 13वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती के कि दुर्गा का जन्म भी जो कलयुग में होगा वो हिमालय के ही किसी गुफा के अंदर होगा, एक रहस्यमय गुफा के अंदर, जो कि इस शहर के अंदर ही है। काफी सारे राज जो हैं इस शंभाला शहर के साथ जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि शंभाला शहर जो है इसका रास्ता अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद हम ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। तो बड़ी सारे राज ये जो शंभाला शहर है ये अपने अंदर समेटे बैठे। आपका क्या मानना है शंभाला शहर के बारे में? हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि टाइम पर आपको ये सभी वीडियोस मिलते हैं। और तब तक के लिए शुक्रिया।